जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र को बढ़िया से सिद्ध करते हैं जो 5 नंबर का रहता है। और 2026 में जो एग्जाम आने वाला है क्लास 10th के लिए, उसमें तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र। तो बढ़िया से चलिए सिद्ध करते हैं और अपना एनर्जी लेवल को हाई करके बढ़िया से इसमें देखते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन कहिएगा तो सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अवतल दर्पण में 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f को सिद्ध करें, ठीक है। पूरा बढ़िया से चलिए करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमको चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए चित्र हमको कौन सा, ये मिरर है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए और यहां पर ये बिंदु कौन सी है? पोल है भाई, पोल। और ये रेखा प्रधान अक्ष, क्या है? प्रधान अक्ष, ठीक है। और यहां पर ये क्या है? फोकस, ठीक है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां पर इधर क्या है? इंडिफिनिट। और यहां पर वस्तु है। वस्तु और बड़ा कर देते हैं तो अच्छा लगे, ठीक है। देखिए वक्रता केंद्र और इंडिफिनिट अनंत के बीच में वस्तु है। क्या है? वस्तु है। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। दर्पण का नाम क्या है? एम एन, ठीक है। ये बात समझे, इतना बात आप समझ गए। पूरा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा और अपने कॉपी पर भी उतारते चलिएगा। उसके बाद अब जब हो जाएगा पूरा तो उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन में छप जाएगा। और करते रहिएगा और आप बढ़िया से अपना मुजवाने भी लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा भी। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है? वस्तु है ये भी। अब देखिए वस्तु से प्रधान अक्ष से वस्तु के माथा पर से प्रधान अक्ष के समांतर क्या फेंकते हैं? एक समांतर रेखा जाने देते हैं। क्या से? कहां से? यहां से समांतर रेखा। सो देखिए समांतर रेखा गया, ये गया। अब कहां से गुजरेगा? फिर वापस किससे टकरा कर आएगा? तो फोकस से, यहां से आएगा फोकस, ठीक है। यहां से गया, यहां से आया, हो गया। अब दूसरा बात कहां से? वक्रता केंद्र से, वस्तु से वक्रता केंद्र पर रेखा डालिए, किरण डालिए। ये वक्रता केंद्र और है यहां पर, ठीक है। तो देखिए अब वक्रता केंद्र पर कोई किरण जाता है तो उसी रास्ते से क्या होता है? लौट आता है, उसी पथ से लौट आता है। ये ऐसे गया और ये ऐसे लौट गया, ठीक है। अब देखिए कहां पर कटा? कटा कहां पर? तो है यहां पर कटा। देखिए यहां पर कटा तो यहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। क्या हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। वस्तु का नाम ए बी है तो प्रतिबिंब का नाम क्या होगा? ए डैश बी डैश। सिंपल है, ए डैश बी डैश, ठीक है। यहां तक आप बढ़िया से समझ गए, चित्र बन गया। चित्र आप बढ़िया से समझ गए, ठीक है। चलिए अब आप भाषा समझ लेते हैं। 2 लाइन भाषा है, उसके बाद यहां पर हिसाब बनेगा, ठीक है। पूरा देखिएगा कितना सुंदर से बनता है। एक रत्ती भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा बढ़िया समझा देंगे, ठीक है। देखिए आपको, देखिए ये एम एन, इस बिंदु का कुछ नाम रख दीजिए, ठीक है। यहां पर रख दीजिए ओ और इसका नाम रख दीजिए एम, ठीक है। तो मतलब बस दर्पण क्या कौन सी है? ओ एन दर्पण है। तो लिखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ओ एन, ओ एन है ना, ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ओ एन में के सामने, रीजन के सामने, अवतल दर्पण ओ एन के सामने ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका
ए बी वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। यहां तक बात आप समझ गए, हो गया, बस भाषा हो गया, ठीक है। और तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 1/, देखिए 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। इतना आप लिख दीजिएगा ना, हमको लगता है 3 नंबर आपको दे देगा। 2 नंबर इतना भाषा पर और 2 नंबर नहीं, 1 नंबर भाषा पर और 2 नंबर चित्र पर, तो 3 नंबर दे देगा आपको, हमको लगता है, ठीक है। और क्योंकि 2 नंबर तो चित्र पर एकदम दे देता है, तो पूरा फोकस लगाकर पूरा एनर्जी झोंक के देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा एनर्जी लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए अब, देखिए आपको बताते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए, मतलब 1 नंबर त्रिभुज और ये 2 नंबर त्रिभुज, पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको जो बताएंगे, इसका कोण, एक कोण देखिए, ये बी डैश, यहां पर जो कोण है वो 90 डिग्री है, और ये कोण क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, दोनों बराबर। और बताते हैं, ठीक है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, बराबर है। और एक चीज और देखिए, ये ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है, तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। देखिए हम ये अलग से बताए हैं, ठीक है, तो मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण से बराबर है। क्या है, एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से बराबर। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर, तो ठीक है। तो ये तीनों कोण बराबर है इस त्रिभुज के। जब 3 कोण बराबर होता है किसी भी त्रिभुज के 2, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए हम लिखिए, हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, यहां तक हो गया। अब देखिए जब समरूप है तो देखिए उसका भुजा का अनुपात समान होगा, समझ रहे हैं, भुजा का अनुपात समान होगा, ठीक है। तो चलिए, मतलब कहने का अर्थ है कि इसका लंब बटा इसका लंब, इसका हाथ बटा इसका हाथ, इसका आधार बटा इसका आधार, इसका कोण बटा इसका कोण। जब कोई त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो हम भी एक त्रिभुज है, हम दोनों क्या है, समरूप है। तो आपका कान बट्टा मेरा कान, आपका हाथ बट्टा मेरा हाथ, आपका टांग बट्टा मेरा टांग, ठीक है। तो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसके भुजा का अनुपात अब समान होगा। अब क्या होगा, समान होगा। तो लिखिए, अब देखिए यहां पर, यहां ए बी बट्टा, देखिए अच्छा से समझा देंगे, बहुत आसान से। देखिए ए बी बट्टा इसका एगो हाथ है, ये हाथ है, ए बी एगो हाथ है, तो इसका हाथ क्या है, ए डैश बी डैश बराबर। अब इसका एगो हाथ लीजिए, ठीक है, ए डैश बी डैश का, ठीक है। देखिए अब बीसी एगो हाथ है, बीसी बट्टा क्या होगा, बीसी बट्टा बी डैश सी, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इसको रख दीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब यहां तक तो पहला बात अब खत्म। अब दूसरा बात आता है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज नहीं है। देखिए यहां पर एक रेखा खींचना पड़ेगा, कल्पना करके, मान लीजिए कि दर्पण में पूरा सटा है, दर्पण में सटा है, पूरा एकदम सटा है, और जिसका नाम क्या है, MP, पूरा एक तरह के दर्पणे पर है, और उस रेखा का नाम है MP। देखिए ये रेखा,
क्योंकि दर्पण तो टेढ़ है ना, वहां तक 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो देखिए अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। आपको बताते हैं ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। और बताते हैं ये कोण 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण क्या है 90 डिग्री से बराबर, ठीक है। और ये कोण अंतःएकांतर कोण से बराबर, क्या है बराबर। तो आप लिखिए अब ये त्रिभुज बट्टा ये त्रिभुज, बट्टा नहीं समरूप, ठीक है। MPF त्रिभुज MPF समरूप त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम क्या है A'(B'(F), A'(B'(F), ठीक है। यहां तक बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसका हाथ बटा इसका हाथ दीजिए, देखिए इसका क्या है MP बटा, देखिए यहां पर घेर देते हैं, देखिए इसका हाथ बटा इसका हाथ, तो ये हो गया MP बटा A'(B'), MP बटा, देखिए ये MP और ये हो गया A'(B'), ठीक है। और बताते हैं, ठीक है, FP बट्टा ये क्या है B'(F) बराबर, देखिए FP बट्टा B'(F), यहां तक बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया से। A'(B') और A इतना दूर, ठीक है, बात बढ़िया से समझिए, ठीक है। देखिए यहां तक तो अब बात, अब देखिए यहां पर हम चेंज करेंगे अब एक चीज, ठीक है। देखिए MP के जगह पर कुछ और लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए MP ये है, ये तो MP के देखिए यहां पर ये समांतर रेखा है, यहां इसके बीच में समांतर रेखा, तो जितना बड़ा ये रेखा होगा उतना ही बड़ा ये रेखा है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसके जगह पर ये या इसके जगह पर ये कोई भी लिख दीजिए, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है दोनों, क्योंकि इसके बीच के दोनों रेखा इसके ये समांतर रेखा में है, तो समांतर रेखा में है, तो MP भी बराबर है और AB भी बराबर है। तो MP के जगह पर AB आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट पीछे में लिख सकते हैं। तो AB बट्टा A'(B'), रीजन दीजिएगा तो FP बट्टा B'(F), ठीक है। देखिए यहां पर रीजन दीजिएगा समांतर रेखा में, समांतर रेखा में, ठीक है, ये होगा। और ये समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को, देखिए समीकरण फर्स्ट का ये वाला पार्ट AB बट्टा A'(B'), देखिए, ठीक है। सेकेंड का भी देखिए AB बट्टा A'(B'), लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, जो बराबर है उसको तो छोड़ ही देंगे और जो बराबर नहीं है उसको लिख लेते हैं BC बट्टा B'(C), BC बट्टा B'(C) बराबर FP बट्टा B'(F), ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, FP बट्टा B'(F). अब इसको निकालिए, ठीक है। देखिए BC हमको कैसे निकलेगा, ये BC है, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। यहां से यहां पूरा दूरी है क्या, ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो हम एक काम करें, मतलब ये पूरा यू है, तो उसमें अगर यहां से यहां तक घटा दें तो ये निकल जाएगा, बात समझे। ये पूरा में ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, देखिए
ये मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए यहां पर u हम लिख सकते हैं माइनस u माइनस माइनस, अब ये कितना है, ये इसको क्या कहेंगे, C तक दूरी RN कहलाएगा, वक्रता केंद्र को R कहेंगे, ठीक है। तो माइनस R, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा B डैश C, इसको निकालने के लिए हमको यहां से यहां तक दूरी है R, तो यहां से यहां तक घटा देंगे, यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी है क्या है, यानी माइनस भी यहां से, और यहां से यहां तक क्या है, क्या R है, वक्रता त्रिज्या रेडियस, ठीक है। तो यहां पूरा में से इसको हम घटा देंगे, इतने दूर का हम घटा देंगे तो इतने उन बचेगा, ठीक है। देखिए आपको समझाते हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है। देखिए ये पूरा में से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमको यही बचेगा, ठीक है। वही काम करेंगे, घटाने वाला काम, ठीक है। तो ये पूरा में से ये घटा देते हैं, तो पूरा का नाम क्या है, माइनस आर, ठीक है। क्योंकि दर्पण के इस साइड है तो सब माइनस में होगा, अवतल दर्पण है तो सब इस साइड है तो दर्पण सब माइनस में, और माइनस घटाना है, ठीक है। और ये क्या है, ये यहां तक क्या है, बस ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब माइनस भी यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ पी कहां है, ये निकालना है। तो एफ पी क्या है, फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी, तो माइनस, ये दर्पण के इस साइड है तो फोकस दूरी माइनस में हो जाएगा, बट्टा बी डैश एफ, देखिए कहां है बी डैश और एफ, इतना दूरी, तो ये पूरा दूरी कितना है, प्रतिबिंब की दूरी, और उसमें हम ये फोकस दूरी घटा देंगे तो निकल जाएगा। इतने दूर हमको पता है और इतना हमको निकालना है, तो इतना को निकाल देंगे तो ये पर हो जाएगा। इतने दूर में इतने घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, वही काम करेंगे। तो इतने दूरी क्या है, वस्तु है, ये प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस भी माइनस इतना दूरी माइनस एफ फोकस दूरी, ठीक है। ये तक हो गया, यहां तक पूरा बढ़िया से बात अब समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए इसको हम इसको सही करते हैं, या माइनस यू माइनस प्लस आर बट्टा माइनस आर माइनस प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ माइनस भी माइनस प्लस एफ, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कोणात्मक गुना करेंगे, क्या करेंगे, कोणात्मक गुना। लेकिन एक चीज और हम करेंगे, ठीक है। देखिए यहीं पर करते हैं, यहीं पर या करके माइनस यू प्लस माइनस यू, इसको हम 2f लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2f, क्योंकि जो r होता है यहां तक वक्रता त्रिज्या, वो फोकस का दुगुना होता है, क्या होता है, फोकस का दुगुना। तो r अकेला और फोकस का दुगुना, तो हम r के जगह पर 2f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r के जगह पर 2f हम लिखे, ठीक है। और वो नीचे में भी वही माइनस आर है, तो आर के जगह पर 2f माइनस है तो माइनस 2f प्लस ये भी बराबर, ये क्या हो, माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। यहां तक बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यही मिटाए, आप यही मिटाते हैं, ठीक है, यही मिटाते हैं, चित्र तो ना देंगे, ठीक है। बोर्ड देखिए यहां तक अब हो गया। अब कोणात्मक गुना करते हैं, ठीक है। कोणात्मक गुना लिख देते हैं, कोणात्मक
गुना करिए, अब कोणात्मक गुना। ठीक है, इसको गुना कीजिए पहले। ठीक है, माइनस यू माइनस भी के साथ कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यू भी। अब फिर दूसरा इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस और यू एफ, ये बात हो गया। अब दूसरा देखिए, ये प्लस, अब ये 2f के साथ ये पूरा होगा, तो ये प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस 2f का भी से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2f भी। ठीक है, फिर प्लस गुना प्लस, तो प्लस से क्या होगा, 2f स्क्वायर, क्योंकि एफ डबल है, एफ यहां पर है, एफ यहां पर है, क्या होगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर यहां तक हो गया बराबर, ये ऊपर ऊपर हो गया, ये और ये हो गया। ठीक है, यहां तक तो आप बात समझे। अब ये और ये इसको गुना कीजिए, माइनस 2f के साथ f के साथ कीजिए, तो क्या होगा देखिए, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बार में प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी। देखिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए यहां पर कुछ कटने वाला भी है, देखिए यहां पर देखिए ये है, देखिए समान है 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या, देखिए बढ़िया से u भी माइनस यू एफ, बढ़िया से देखिएगा, अब माइनस 2f भी, अब यही ना है बराबर बराबर माइनस एफ भी। ठीक है, अब ये इसको ये माइनस 2f भी है जो उस साइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उस साइड कर दीजिए। ठीक है, तो u भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी। देखिए अब ये पूरा पद को इधर आया, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो क्या होगा प्लस 2f भी। समझ में आया, आपको समझ में आया। देखिए अब यहां पर घट गया, देखिए ये कितना है 1f भी और ये है 2f भी, 2f भी में 1f भी घट गया तो कितना बचा 1f भी। क्या बचा, देखिए यहां पर, यहीं पर हम सब लोग फंस जाता है, यहीं पर 2f भी में 1f भी घट गया, कितना बचा f भी बचा, बस हो गया। ठीक है, अब लिखिए u भी माइनस यू एफ, ठीक है, इक्वल टू घटा तो प्लस में प्लस नहीं हो लिखिएगा चलेगा। ठीक है, एफ भी क्या हो, एफ भी। ठीक है, अब इतना चीज आ गया, इतना चीज। अब लिखिए कि दोनों तरफ u भी एफ से भाग करने पर, भाग देने पर, ठीक है। ठीक है, देखिए आप देते हैं u भी बट्टा यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ बराबर एफ भी बट्टा यू भी एफ। तीनों में हम किससे भाग दिए, यू भी एफ से, हम पहले लिख दिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर। तो देखिए अब यू कट गया, भी कट गया, ठीक है, कट गया, यू कट गया, दूसरा में भी एफ कट गया। ठीक है, आप देखिए एफ कट गया, भी कट गया। आप देखिए कहां पर लिखे, देखिए यहां पर सब कुछ कट गया, ऊपर में कुछ ना एक है 1 बट्टा, यहां पर घेरल है 1 बट्टा एफ, अब बीच में माइनस तो माइनस, ठीक है, और ऊपर में कुछ नहीं है तो एक है तो एक, और देखिए ये भी बचले है, ये भी बचले है तो वो भी, अब देखिए बराबर, तो ये बराबर
ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कुछ सब कट गया तो एक बचा, एक बट्टा और ये u बचा है तो u ठीक है। अब यहां तक तो हो गया बात। अब देखिए अब इसको हमको ऐसे करना है, कैसे ऐसे करना है, ऐसे तो ऐसे कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, बढ़िया से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है तो देखिए ये पूरा पद को उधर ले जाइए, हो गया। ठीक है 1/f। देखिए अगर माइनस, देखिए अभी इधर किस में है, -1/v माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ बराबर 1/u प्लस 1/v यही हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। इतना ही चीज आप लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है थोड़ा सा कठिन है लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय